जाते उसका दर्शन कर लेता। अभी कथा में कहा था, आप अगर मंदिर भी नहीं जा सकते, मंदिर के शिखर का दर्शन भी नहीं कर सकते, आप भगवान को जल भी नहीं चढ़ा सकते, बेलपत्र भी नहीं चढ़ा सकते, तो जो शंकर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, जय शिव शंकर। कई बार देखा जाता है कि हम तमाम प्रयास करते हैं, हमारी आशा भी रहती है, अभिलाषा भी रहती है, मेहनत भी रहता है, लेकिन तमाम इन चीजों के बाद भी हमारा भाग्य और किस्मत साथ नहीं देता है। इसीलिए हमारा कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाता है। जो हमारी मनोकामना है वो पूरी नहीं हो पाती है। हम कोई भी कार्य करने जाए कुछ ना कुछ ऐसी बाधा जरूर आ जाती है जिसके कारण हमारा काम असफल हो जाता है। तो ऐसे में उन तमाम बाधाओं को दूर करने के लिए, आपके भाग्य और किस्मत को चमकाने के लिए आज के इस वीडियो में जो पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने उपाय बताया है वो बेहद ही कारगर है। आज की इस वीडियो में पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने एक बेहद ही सरल काम, बेहद ही आसान काम करने को बताया है। वो एक ऐसी चीज को दर्शन करने का, देखने के बारे में बता रहे हैं जिसको केवल देखने मात्र से ही हमारा नसीब, भाग्य चमकने लगता है, प्रभु की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनने लगती है। और जाहिर सी बात है कि जब उनकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनेगी तो हमारी हर कामना पूरी होगी। तो चलिए बिना देरी के हम आज की इस कथा को सुनते हैं और जानते हैं कि आखिर कौन सी चीज का दर्शन कर लेने से ही हमारा किस्मत खुलने लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। से तो बहुत पहले का समय और आज का समय में अंतर है। पहले लोग बाद में भुगतते थे, आज के समय में तो लोग हाथ की हाथ भुगतते हैं। अब समझ में आने लगा कि पहले भगवान भी लाल कलर का इतना बड़ा रजिस्टर रखते थे, लिखते थे, फिर बही खाता चलता था, फिर बाद में उसको भुगताया जाता था, किसने ऐसा करा तो उसको ऐसा भुगताओ। आज के जमाने में तो मुझे लगता है भगवान भी लैपटॉप लेके चलते हैं, तुरंत भुगता देते हैं, तुरंत, देरी नहीं करते, एक क्षण। कितना अंतर हो गया पहले और अब में। पहले मोबाइल नीचे गिरता था तो बैटरी निकल के बाहर हो जाती थी। बोलो सही है कि गलत है? जरा सा मोबाइल गिरा कि बैटरी बाहर, और आज के जमाने में मोबाइल गिरा कि कलेजा बाहर। कितना अंतर आ गया, तुम देखो तो सही। जमाने में पहले मोबाइल गिरे ने बैटरी बाहर हो जाती थी, आज के जमाने में जरा सा मोबाइल गिर गया, बाप रे, देखना स्क्रीन तो नहीं गई, देख रहे भगवान बचा लिया। छाती से ऐसा लगाया जैसे प्राण वापिस आ गए। अच्छा, और मोबाइल की तो चल जा, पर उस सेवफल कटा हुआ मोबाइल का तो और आफत। क्या बोलते हैं उसको? हाँ समझ जा, बस तुम समझ गए नहीं, उतना में तो मैं समझ गया, उतना में तो समझ गया। अब वह गिर जाए नहीं तो और आफत। महाराज शिव कथा कह रही है, अगर बाली का पुत्र अंगद जितना बलशाली था, उतना बलशाली, उतना बलवान सुग्रीव का बेटा दधिबल भी था। उतना बलशाली दधिबल भी था, पर दधिबल परम भगवदीय वैष्णव था, इसलिए थोड़ा शांत था, थोड़ा मौन था, चुप था, वो बोलता नहीं था ज्यादा। वो भगवान की अविरल भक्ति में डूबा रहता था। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी। और महाराज नारंतक की नगरी में प्रवेश कर गए दधिबल, और दधिबल ने जाकर जब कथा का रसस्वादन करा, थोड़ा बहुत भगवान की भक्ति को मौन होकर श्रवण किया, बल प्राप्त कर लिया भगवान की भक्ति का। दधिबल ने करा क्या था? सुग्रीव के बेटे ने एक काम करा, वो नारायण का उपासक था, भगवान विष्णु को मानता था, पर नरंतक की नगरी में नरंतक शंकर जी की आराधना करता, शिव की उपासना करता, शिव का पूजन कर कर जब निकल कर जाता तो जाते जाते उसका दर्शन कर लेता। अभी कथा में कहा था, आप अगर मंदिर भी नहीं जा सकते, मंदिर के शिखर का दर्शन भी नहीं कर सकते, आप भगवान को जल भी नहीं चढ़ा सकते, बेलपत्र भी नहीं चढ़ा सकते, तो जो शंकर जी के मंदिर से निकल कर आ रहा हो, जो शिव मंदिर से निकल कर जा रहा हो, जो शंकर जी के ऊपर जल चढ़ा कर जा रहा हो, शंकर का दर्शन कर कर जा रहा हो, आप उसका भी दर्शन कर लोगे तो भी जीवन का सब कार्य सफल हो सकता है। महाराज उसका भी दर्शन कर लिया तो हमारा जीवन सार्थक। भगवान शंकर प्रथम वैष्णव है।
शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर जी से किसी ने पूछा कि आप मुर्दे की भस्म अपने शरीर पर क्यों चढ़ाते हो, क्या दूसरी भस्म नहीं मिलती? शंकर भगवान कहते हैं ये मुर्दे की भस्म इसलिए चढ़ाता हूं कि जब लोग मुर्दे को लेकर आते हैं तो राम नाम सत्य बोलते हुए आते हैं। ये जो मरा हुआ पड़ा है, जो शरीर अर्थी पर पड़ा हुआ है, ये मरने के बाद भी राम का नाम दुनिया के लोगों से निकलवा रहा है, इसलिए ये पूजनीय है। इसलिए मैं ये भस्म को चढ़ा रहा हूं। अब ये पापी था, कपटी था, छली था, बेईमान था, प्रपंची था, जो भी था, ये अपनी जगह पर मरने के बाद इसने 10 लोगों से, 50 लोगों से भगवान का भजन कराते कराते शमशान तक लेकर आया है। राम नाम सत्य है, बोलते बोलते बुलवाते बुलवाते आया है। एक पुण्य इसने अपनी जिंदगी का कर लिया कि मरने के बाद भगवान का भजन करवा दिया। करा कि नहीं करा वो नहीं मालूम, पर लोगों से करवा दिया। अब कितना विचित्र शरीर है, जरा विचार करिएगा। बंदर मरे तो उसकी खाल काम आ जाए, भैंस मरे तो उसका चमड़ा काम आ जाए, पशु मरे तो उसका चमड़ा काम आ जाए, हाथी मरे तो उसका चमड़ा काम आ जाए, शेर मरे तो उसका चमड़ा काम आ जाए, पर ये झूठेला, ये शरीर इतना पापीड़ा है कि मरने के बाद कोई काम करनी, जो अच्छी अच्छी चीजें काम की है वो तो निकाल ली जाए, बाकी कहीं की आग लगा दी जाए, किसी काम करनी। और सबसे ज्यादा खर्चा भी अपन इसी पे करते हैं। 60 रुपए का साबुन से नहाओ, 150 का क्रीम पोतो, 250 रुपए की पेंसिल लाइन खींचो, उसके बाद 750 रुपए की डब्बी से पोतो, फिर वो नीली पीली से इनके लगा। कितना खर्चा करा है। फिर बाल में एक एक मोती को ऐसे कितना खर्चा करा है शरीर पे। फिर वो साड़ी पटली, पति से बोली जरा नीचे से खींचना, बापड़ा उसके चरणों में बैठ के ऐसे खींच रहा जैसे लक्ष्मी जी की अच्छे से तो खींचा। पीछे से देखो, पीछे से। और मेरी सैंडल उठा के लाओ, मैं ऊपर चढ़ के देख लूं नीचे। तो ये बापड़ा बेचारा सैंडल के ऐसे ला रिया जैसे भरत जी राम जी की खड़ाऊ ला रहा है। लादी पहन ले, ऊपर चढ़ के फिर अब देखो जरा नीचे है नहीं। हाँ, अब के माला कस दो, थोड़ी मारी गिरी जाएगी। अब उसका मन करे पूरे गला नहीं दबा तो था। भगवान, ये चंद्र घंटा और ये बेरू की जोड़ी ऐसी कृपा करिए भगवान। अब बोले उसका केवल दर्शन नरंतक शिव आराधना कर आ रहा है, उसका केवल दर्शन दधिबल कर रहा है, सुग्रीव के बेटे। देखिए हम क्यों गुरु जी के चरण छूते हैं, हम क्यों माता पिता के चरण छूते हैं, हम क्यों विद्वान जन के चरण छूते हैं, किस लिए? क्या मिलता है चरण छूने से, क्या मिलता है कथा श्रवण करने से, क्या मिलता है भगवान के दरवाजे जाने से? कहा गुरुजन जो भगवान की भक्ति में, शिव उपासना में, शंकर की भक्ति में जो निरंतर डूबा रहता है, उसका मात्र मुख का दर्शन भी हो जाता है तो जीव की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यह दधिबल की कथा कह रही है। ये दधिबल, अभी एक माता ने बड़ा सुंदर भाव लिखा, देखिए। कोई भाई ने लिखा है, रामेश्वर जी राठौड़ हैं कोई,
कहीं बैठे हों तो हाथ उठाएंगे। आप ही हैं? दोनों हाथ हिलाएंगे एक बार। आप ही हैं रामेश्वर जी राठौड़? आपने लिखा है गुरुजी, मेरे छोटे भाई की किडनी डॉक्टर ने खराब बता दी थी, यही लिखा है ना आपने? उनको बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर में भर्ती किया गया। डॉक्टर ने कह दिया किडनियां गड़बड़ हो गई हैं, किसी काम की नहीं है। तभी मेरे पुत्र ने टीवी के माध्यम से शिव महापुराण की कथा सुनी है। उसने एक उपाय निकाला और वो उपाय रुद्राक्ष के पानी का था, जिसको करना प्रारंभ करा तो बॉम्बे हॉस्पिटल के डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि जो किडनियां डैमेज हो गई थी, बेकार हो गई थी, वो वापस काम करना कैसे प्रारंभ कर दी।